पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बातचीत होना, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इस खित्ते में पाकिस्तान का भी हो रहा है। हम 2 दिन से इस्लामाबाद को जो है वो माहौल बना के बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं, और अच्छा वो उल्टा हमें बुरा बुरा कह रहे हैं वहाँ के एनालिस्ट। और ईरान उस वक्त कह रहा था हम नहीं आएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम इस माहौल में बात नहीं करेंगे। ईरान नेगोशिएशंस को रिजेक्ट करता है, मतलब ईरान लड़ना चाहता है तो ठीक है, ईरान की मर्जी है। आबना हुर्मुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है। और जो दोनों शहर हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। कि हम सारे तैयार होकर बैठे हुए हैं और तो तुसी पीछू गेम चौक दो और आपको जी हमने नहीं आना। और वो सारी जो एफर्ट्स देखें, पाकिस्तान की जॉब क्या है? पाकिस्तान जॉब इज टू कीप डूइंग एन एफर्ट। अगर इरानियंस इंटरेस्टेड नहीं है, अमेरिकन इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान को पीछे हट जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जंग में आप सभी का स्वागत। दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में मीडिएटर का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान पर अब ईरान ने भरोसा करने से ही इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 3 दिनों से हाई अलर्ट और दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी में जुटे पाकिस्तान ने बाकी आवाम का जीना हराम कर अमेरिका और ईरान को दोबारा पाकिस्तान बुलाने का सारा इंतजाम उस वक्त धरा का धरा रह गया, जब ईरान ने पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ को पहचान कर पाकिस्तान जाने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के सारे प्लान पर पानी फिर गया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ढिंढोरा पीटा जाता है और बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बड़ी बात मानता है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे एक जालिम रजीम है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके, मैंडेट चोरी करके ज़बरदस्ती आकर बैठा हुआ है। एक ऐसे फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है और इस्तिस्ना लिया हुआ है, और एक जाली हुकूमत उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई। अब ये लोग मिलकर अमरीकी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, और जो वो कहता है ये वो कहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ये करते हैं। अगर देखें ना, इतने इनके अमेरिका के साथ ये कह रहे हैं जी वो हमारी बात मानता है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो ज़रा 100-200 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आए ना पाकिस्तान में। अगर अमेरिका इतनी बात मानता है तो सरमायाकारी लाकर दिखाओ पाकिस्तान में। अगर इतनी बात मानता है तो भारत से अपना पानी छुड़वा ले। अगर इतनी बात मानता है तो उसके साथ मसला कश्मीर पे बात कर ले, वो हल करवा ले, और इसराइल से सीज़ फायर पे आमादगी करवा ले। देखें ना, आप बोर्ड ऑफ पीस में भी आप कहें ना अमेरिका को, इसराइल के ऊपर बार बार फ़लस्तीन पे हमले क्यों कर रहा है इसराइल, वहाँ से भी सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद करवाएं। फिर IMF की शराइत ही आप नरम करवा लें, अगर इतनी वो आपकी बात मानता है तो, या कोई कर्जे अपने माफ़ करवा ले, या कोई सूद अपना माफ़ करवा ले, या ईरान और रशिया से, जैसे इंडिया ले रहा है गैस और पेट्रोल वहाँ से रशिया से और ईरान से वो लेता है, वैसे ही आप भी कोई रास्ता निकाल लें अगर अमेरिका आपकी इतनी बात मानता है। तो सादी बात यह है कि अमेरिका बात कोई नहीं मानता हमारी, हम उसकी बात मानते हैं, जो वो कहता है वैसा हम करते हैं। और ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखता है जिसके साथ वो हमेशा ताल्लुकात बेहतर रखेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा बॉर्डर आपस में लगता है, और एक नया फ्रंट ईरान कभी नहीं खोलेगा। वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात कायम रहे, ताकि जब भी कभी वेस्ट के साथ बात करनी पड़े तो ये एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा मौजूद रहे। हमारे लोग ही कह रहे हैं इस वक्त, हमारे लोग ही कह, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान गल भी ना करे, पाकिस्तान बात भी ना करे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि पाकिस्तान जो है ना वो इतना भी ना करे जो कर रहा है। पाकिस्तान जो कर रहा है ना, इतना भी ना करे, पाकिस्तान बिल्कुल ही खामोश हो जाए, पाकिस्तान चुप कर जाए, पाकिस्तान तक कोई गलबात ना हो, ठीक है। तो चलें, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कोई अप्रोच किसी किस्म की ठीक नहीं है, या पाकिस्तान जो है वो इट कैन नॉट डू इट व्हाट इट इज़ डूइंग, देन लेट दी अमेरिकन एंड दी इरानियन से कि जी हम लड़ना चाहते हैं एंड वी डोंट वांट कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें। और बस दरअसल वो ट्रम्प ने बार बार कह दिया ना, फील्ड मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, वी डू अंडरस्टैंड। लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो खुद तो नहीं तो सारा कुछ कर रहा है, उसको कह रहे हैं तो कर रहा है वो। अगर फील्ड मार्शल को वो कहेंगे कि नहीं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर फील्ड मार्शल, तो वो पीछे हट जाएगा, वो आराम से, उसको क्या ज़रूरत है, लड़ो तो एक दूसरे से पवो थी, मरो मराओ, दुनिया का हम जो है वो तो नुकसान हो रहा है उसका। तो
वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, दुनिया का एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपने देख ही लिया है सारा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग भाईजान, ये कोई मजाक नहीं है। लोगों की इधर 400-400 रुपये 500-500 रुपये लीटर तेल हो रहा है, महंगाई हो रही है, यूएई जैसा मुल्क, और ट्रंप ने क्या नहीं, मैं तो परेशान हो गया यूएई की गल्लां सुन के। ट्रंप ने कहा है ना कि यूएई इतना कमजोर हो गया, मैं तो देख के परेशान हो गया। यूएई को हमारे पैसों की जरूरत पड़ गई है, वो उस चीज को देख के वो ट्रंप साहब परेशान हो गए। कहां से बात शुरू हुई थी कि इस्लामाबाद में खड़े रह के जेडी वेंस ने कहा था कि हमने ये डील ऑफर कर दी और ईरान ने हमारी इस डील को रिफ्यूज किया है, और आज अमेरिका वहां से लेके यहां तक का सफर कि अमेरिका ये कह रहा है कि हम मुंतजिर हैं गोया कि ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। कि मैंने अमेरिका का रवैया देखा है और देख रहा हूं मैं, और मैं थोड़ा बहुत उनसे इंटरेक्ट भी कर चुका हूं। उनके जहन में सिर्फ एक चीज है, या तो मार दो या अगले को इतना झुका दो कि वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। अब वो ईरान क्या मार खा के घुटनों के बल आके इनकी बात मान लेगा? बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौर में कुछ और हमारी प्रोग्रेस भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये फाइनल दौर होगा, इसमें सारे मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं होंगे, बहुत ज्यादा। ओके, कि इन केस नहीं होती बातचीत, कह तो रहे हैं, बट क्या दे एक्चुअली वांट टू गो बैक टू वॉर? नहीं, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि वेदर दे वांट टू गो बैक टू वॉर, बट द क्वेश्चन इज कि जो डेवलपमेंट हो रही है उस डेवलपमेंट में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हम रेजर एज पे चल रहे हैं दोनों। अगर जिस तरफ ढलक गए उसी तरफ मामला खराब हो जाएगा। अगर वो कोई बात नहीं बनती है, सारों को पता है, डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो मैं ऐसा कुछ 40 सालों में ऐसा नहीं हुआ ईरान के साथ, और उनकी सारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउस उनके और उनके जितनी भी बाकी तनसीबात हैं, पुल वगैरह, वो सारे मैं उड़ा दूंगा, और उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, जो उनका तरीकाकार है। तो जंग के लिए आपने पूछा, तैयारी तो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है, और तकरीबन इस वक्त जो उनका बजट है इस साल तक का, वो $99 बिलियन का बजट अमेरिका है, और इनका 23 बिलियन का सारा बन के लगभग बना के सारा ईरान का बनता है। तो ईरान की मिलिट्री और उनकी मिलिट्री का तो कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला किस चीज का है? ईरान में जो एक खुदी है, ईरान में एक जो उसकी कौम बहुत पुरानी तहजीब है, ये तो अभी 200-250 साल भी इनको नहीं हुए हैं, और ईरान तो 6000 साल से अपनी एक तहजीब लेके चल रहा है, और ईरान को पता है कि उनके इज्जत व नामूस व तकरीम को कैसे उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो ईरान तो आखिरी वक्त तक उनकी तो बका की जंग है। वो तो अब एग्जिस्टेंशियल वार अपनी पहले भी लड़ रहे थे, वो दोबारा भी लड़ेंगे। वो उनके पास कोई चॉइस अगर होगा ही नहीं, क्योंकि ईरान जैसे मुल्क से वो ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो सरेंडर कर जाए। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात देखें आप ट्वीट को, कि उनको तो आना ही पड़ेगा, हर सूरत उनको तो टेबल पर बैठना ही पड़ेगा, हर सूरत उनको तो डील करना ही पड़ेगा।